तो मेरा गुमान है, मुझे कयास है, मुझे यकीन है और मेरा ईमान है कि कायद आज़म की रूह अपनी आलम बरज़ख में, और कायद आज़म जो कि मेरा ईमान है कि एक ऐसे इंसान थे कि जो आज अपनी कब्र में भी उनका जस्ते खाकी वैसे ही रखा होगा, वो तड़पते ज़रूर होंगे कि मैंने पाकिस्तान किन लोगों के हवाले कर दिया। कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान में बैठकर ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। चिड़ी मार बाबा, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप यकीनन चिड़ियाँ बहुत मारी होंगी आपने, जो आपको कोई ना कोई चिड़िया आके खबर दी जाती, लेकिन हम भी शाहीन हैं और शाहीन बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हम ऊपर से देख लेते हैं नीचे का मंजर। आपका जो एजेंडा नजरिया है मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं और मुसलसल किए चले जा रहे हैं, आप जैसे एंकर्स पर भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत कोई काम होना चाहिए। चिड़ी बाबा, कुछ चीजें होती हैं मजाक में कह दी जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो बहुत संजीदा नौइयत की होती हैं। शायद आपको भी नहीं पता कि आप क्या कह जाते हैं, क्योंकि जो 10 बजे आप रात को दवाई लेते हैं, अगर उसका डोज ज्यादा हो जाए तो फिर आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे होते हैं। जो दवाई आपको 10 बजे दी जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। अगर 10 बजे वाली दवाई की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता है, फिर इंसान को पता नहीं होता कि वो किस दुनिया में होता है। तो उसको सोच समझ के फिर गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं चिड़ी मार बाबा आपको आप ही का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, और जरा आप देखिए अपना अंदाज़े गुफ्तगू, पूरी कौम भी देखे। और आज तो वैसे भी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं 29 तारीख को अपने ओहदे को छोड़ दूंगा। तो अब तो कयास आ रही है, वैसे भी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप चिड़ी मार बाबा की गुफ्तगू देखिए, जरा गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए और आप खुद फैसला करें। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं पाकिस्तान हूं, मैं आमिर लियाकत हुसैन, और जहां पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी, जहां मजाक की बात होगी, मैं हंस के बात करूं, लेकिन जहां ऐसी बात होगी वहां मैं हंस नहीं सकता। जरा मुलाहिजा कीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं, आप में इतनी जब आप ये डिस्कस करेंगे ना फॉरेन ऑफिसर एनीवे, तो हंसेंगे लोग आपके ऊपर कि ये आप मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बात कर सकते, हम ये कर दें, हम ये कर दें, हम ये कर दें। आप थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज तो बनाएं अपना दुनिया में, वो तो आप कामयाब भी हो पा रहे हैं। अभी आपने लंबे चौड़े 20-22 लोग पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे, बेचारे उनमें से 2-4 को तो शायद पता भी नहीं था वो क्या करने गए हैं। तो मतलब है अभी वो चक्कर लगा के आए हैं, और उनको क्या कहते हैं आके, वो कहते हैं जी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तो मजबूर है, बात आप सही कह रहे हैं मगर हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। यही है ना। तो फिर आप अब वॉर क्राइम्स की बात करने जा रहे हैं, वहां तो छोड़िए यार ये बट सिर्फ साहब बात ये है, ये अभी मैंने आपको पहला क्लिप दिखाया है, इसका एक और भयानक रुख एक और क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एक तो आप जरा गौर फरमाइएगा कि आप अपना सॉफ्ट इमेज तो बनाए। ये आप कौन है? ये आप नहीं है, ये आप पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज बनाए। कैसा सॉफ्ट इमेज चाहते हैं चिड़ी बाबा आप? हजारों लोग दहशतगर्दी की जंग में पूरी दुनिया का साथ देते हुए शहीद हो गए। हजारों माओं ने अपने बच्चों की लाशों को कब्र में उतार दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे ग्रीन स्वेटर्स पहनकर शहीद हो गए। मज़ारात पर हमले हो रहे हैं, इमाम बारगाहों में, मसाजिद में, मदरसों में, कहीं पर कोई महफूज नहीं है इस सॉफ्ट इमेज के लिए। यही सॉफ्ट इमेज तो पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि हम दहशतगर्दों को पनाह नहीं देते, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, हम जंग लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम लड़ रहे हैं, हमारा काम है। और आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट इमेज क्या होता है? सॉफ्ट इमेज चिड़ी बाबा किसको कहते हैं सॉफ्ट इमेज? और क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान से? क्या दे पाकिस्तान आपको? और क्या चाहते हैं? कितना नोचना खसोटना चाहते हैं इस मुल्क को? क्या बयान करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि इससे बेहतर पाकिस्तान का कोई इमेज नहीं है जो पूरी दुनिया में सब पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, जो यहां अक्सरियत ज्यादा मारी जाती है, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान के अंदर आवाज बुलंद की जाती है, किसी भी राइट के लिए, औरतों के हुकूक की बात होगी तो आवाज बुलंद होगी। पाकिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होगी तो आवाज बुलंद होगी।
पाकिस्तान में हर एक को आवाज बुलंद करने का हक है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहां आवाज बुलंद तक नहीं की जा सकती? फिर आप कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाते हैं आप। एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को ताकत होना चाहिए, पार्लियामेंट एक ताकतवर इदारा होना चाहिए, दीगर ताकतवर लोग जो हैं उनको मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और फिर आप और मुनीब बैठ के पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ा रहे हैं कि 4-5 को तो पता ही नहीं था क्या होता है। फिर आप पार्लियामेंटेरियंस पे रखकर बाकायदा फौज को निशाना बना रहे हैं, ये कहकर कि पार्लियामेंटेरियंस ने ये कहा हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो लोग नहीं चाहते कि हो। वो लोग कौन? चलिए बाबा, वो लोग कौन? क्यों दूसरा पहलू नहीं बताते अपनी जिंदगी का आप कि आप फौज के खिलाफ हैं, आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हैं, आप इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के खिलाफ हैं, तो आप उनकी बात करें ना खुलकर। आप पाकिस्तान में बैठकर कैसे बोल लेते हैं चिड़ी मार बाबा? मैं तो कहता हूं ये मुल्क, खुदा की कसम, इकबाल का ये मिसरा कि जरा दम हो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये दर हकीकत ये मेरा वतन जो है ये गद्दारों को भी पाल रहा है, दहशतगर्दों को भी पाल रहा है, इस मुल्क के अंदर सब पल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई शख्स ये सोचने को तैयार नहीं है कि आप अपने जुमलों से जो अल्फाज की माला पिरो रहे हैं और बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज बना रही है। लोग कहेंगे भारत को हम क्या कहें, यहां के तो अपने एंकर्स बैठकर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो सॉफ्ट इमेज बनाए। चिड़ी बाबा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वक्फे के बाद मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज आपकी दुनिया को दिखाने वाला हूं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। चिड़ी बाबा का एक और क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं, और इससे भी बढ़कर चिड़ी बाबा ने उसमें बातें की हैं, और मैं हैरान हूं कि उनको उस चैनल पर अगर ये सब कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है तो यकीनन फिर उस चैनल की भी यही पॉलिसी होगी जो चिड़ी मार बाबा कर रहे हैं। जरा सुनिए कि ये गुफ्तगू, ये और ये खास तौर पर क्लिप बहुत अहम है, इसको आप गौर से सुनिएगा। चिड़ी मार बाबा का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, अल्फाज का चुनाव आप देखिएगा, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, एजेंडा या नजरिया क्या है, वो जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दूसरा पहलू बताने के लिए मैं मौजूद हूं। जरा देखते हैं चिड़ी मार बाबा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को अब कोई जैसे कहा जाता है ना, एक लेवल अबव जाना चाहिए। आज बात हो रही थी कि वॉर क्राइम्स के हवाले से जाना चाहिए, और वॉर क्राइम्स के हवाले से एक बाकायदा पिटीशन मूव होनी चाहिए अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि ये आप क्या कर रहे हैं, इट्स द वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, द जिनीवा कन्वेंशन एंड व्हाट नॉट। यार हम लोग बातें बहुत करते हैं, जाहिल लोग हैं हम। ये जिस किस्म की जो लोग ये सजेशंस दे रहे हैं वॉर क्राइम्स वगैरह, अभी आपको आपके एम्बेसडर्स और आपका फॉरेन सेक्रेटरी ने आके बताया है कि आपकी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ जिहादी पाले हुए हैं। एलिजिडली बताया ना, एलिजिडली बताया, एलिजिडली बताया, मुझे तो बताया। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप टीवी के ऊपर बैठ के वॉर क्राइम्स हम ये करेंगे। यार अपनी औकात तो देखें आप तो सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं अपना। हिंदुस्तान के साथ दुनिया का रोमांस है, आपके साथ तो नफरतें हैं दुनिया में, और आप इसको स्टडी करें ना कि ये क्यों है ऐसे, उसको तो ठीक करने की कोशिश करें। आपकी जो मौकफ है ऑन इंडिया, दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। चिड़ी बाबा, हमें तो अपनी औकात का पता है, लेकिन आप जरा औकात में रहिए और आप अपनी औकात मालूम कीजिए कि कहां पर क्या औकात है। पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद मत दिलाइए। पाकिस्तानी अपनी औकात जानते हैं, और पाकिस्तानी औकात में रखना भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि किसकी क्या औकात है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिहाद के लफ्ज को बराए करम अपनी जिहालत के अंदर समोने की कोशिश मत कीजिए। जिहाद एक लफ्ज है जो बहुत मुकद्दस लफ्ज है, और जिहाद को आप ये पाले हुए जिहादी इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल न करें। अगर कोई नमाजी कातिल होगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि नमाजी कातिल है, कातिल को कातिल कहा जाएगा। उसके जुर्म की तरफ निगाह की जाएगी, उसके दीन, उसके मजहब और उसके अकीदे की तरफ निगाह नहीं की जाएगी। जिस जिहाद को आप जिहाद कह रहे हैं वो जिहाद नहीं, वो हेराबा है। जहां दहशतगर्दी होती है उसको हेराबा कहा जाता है। कत्ल व गारत को कुरान के अंदर हेराबा कहा गया है, जिहाद नहीं कहा गया है। जिहाद एक बहुत मुकद्दस लफ्ज है। जिहाद बिल नफ्स भी होता है, जिहाद बिल माल भी होता है, जिहाद बिल ईमान भी होता है। यानी नफ्स के साथ जिहाद सबसे बुनियादी शर्त है, फिर उसके बाद माल से जिहाद होता है, और फिर उसमें सबसे बड़ी फजीलत है अल्लाह की राह में शहीद हो जाना, जिसे जिहाद बिल बदन कहते हैं। तो जो लोग जिहाद करते हैं हकीकत में, उनकी बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां दहशत बात हो रही है, चोरों की, उचक्कों की, डाकुओं की, लुटेरों की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं जिहादी पाले हुए हैं। जिहादी पाले हुए हैं, पाले हुए से क्या मुराद आपकी चिड़ी मार बाबा? मैं इसकी अगर वजाहत में जाऊं तो बड़ा मसला हो जाएगा। पाकिस्तान में आपने ये लफ्ज कहकर
कि जैसे आपने पूरी दुनिया को तासर देने की कोशिश की है कि जिहाद हमारा ईमान है। चुनीमार बाबा, जिहाद कुरान के अंदर मौजूद है। हर मुसलमान के लिए जिहाद एक ईमान का दर्जा रखता है। लेकिन जो लोग जिहाद के नाम पर गलत काम करते हैं वो दहशतगर्द हैं, उनको कातिल कहें आप, उनको मुल्क दुश्मन कहें आप, उनको जिहादी नहीं कहें। लेकिन आप जिहादी, आपने तो पहले ही कह दिया। जिस तरह अगर कोई नज्म है और बेनूर है तो हम उसे सितारा तो नहीं कहेंगे ना, तब भी वो नज्म तो नहीं रहेगा, वो बेनूर ही रहेगा। हालांकि नज्म का मतलब सितारा है, नुजूम सितारों को कहते हैं। लेकिन अगर नज्म बेनूर हो जाए तब वो नज्म नहीं रहेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी कर रहा है तो वो जिहादी नहीं कहलाएगा। चुनीमार बाबा, इतने बड़े होकर आपको इतनी बात भी नहीं पता, इतनी छोटी सी बात आपको नहीं मालूम, और फिर आप यानी वो आपको समझा रहा है, आपसे छोटा है वो, आपको समझा रहा है कि एलिजिडली बोलें आप मुबैना लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतने ज्यादा जिद्दी, अनापरस्त और मगरूर इंसान हैं कि आप ये बात कहने को भी तैयार नहीं कि अगर मेरी कल को पकड़ हो जाए, दुनिया की पकड़ को छोड़ने चिड़ीमार बाबा, खुदा की अगर आपकी पकड़ हो गई तो क्या करेंगे आप? अल्लाह की बारगाह में अगर आपकी पकड़ हो गई चिड़ीमार बाबा तो क्या करेंगे? वैसे भी 10 बजे के डोज के बाद तो पकड़ होनी है आपकी, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपकी पकड़ हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों ने क्यों समझा हुआ है कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आखिरत नहीं है, सवाल जवाब नहीं होंगे, कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आप इसी तरह जिंदगी जी लेंगे, गुजार लेंगे? नहीं चिड़ीमार बाबा, बहुत कुछ सवाल जवाब अभी बाकी है। अभी तो पाकिस्तान में बहुत कुछ सवाल जवाब आपसे होने बाकी है जो हमने शुरू किए। उसके बाद आखिरत की मंजिल आएगी, फिर उससे पहले तो कब्र की मंजिल है और बहुत सारी मंजिलें हैं। तो थोड़ा सा अपनी बुजुर्गी का ख्याल कीजिए, थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिए। आप अपने तेवर तो संभालो कि कहीं लोग ये ना कहें कि जब लोग बदलते हैं तो लहजे भी बदल जाते हैं। तो आप थोड़े से अपने तेवरों को संभालें। अब बात करते वक्त सोचिए कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम जाहिल हैं, हम जहालत की, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम क्या करें चिड़ीमार बाबा, हम और क्या करें? हम और कितनी लाशों का नजराना पेश करें इस दहशतगर्दी की जंग में? आप कह रहे हैं कि रोमांस पाकिस्तान का खत्म हो गया पूरी दुनिया से, भारत का रोमांस सब जगह पे चल रहा है। आपका रोमांस होगा, रोमांस आपका भारत से होगा, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तना नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान तना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का चाइना भी दोस्त है, पाकिस्तान की रूस से भी दोस्ती हो रही है। आप क्या समझते हैं कि दोस्ती का ताल्लुक यही है कि अमेरिका दोस्त हो, बरतानिया दोस्त हो? क्यों ईरान दोस्त नहीं होना चाहिए? क्या सऊदी अरब दोस्त नहीं होना चाहिए? क्या खलीज वस्ता के ममालिक दोस्त नहीं होने चाहिए? क्या मशरिक वस्ता के ममालिक दोस्त नहीं होने चाहिए? क्या यहां दोस्ती नहीं संभाली जाती? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान कभी तना नहीं था चिड़ीमार बाबा, पाकिस्तान हमेशा से मजबूत और तवाना है, क्योंकि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा मुल्क कायम रहेगा चिड़ीमार बाबा। लेकिन ऐसी गुफ्तगू करने वाले लोग कभी कायम नहीं रह पाते, न अपने अकीदे पर, न अपने नजरियात पर, न अपने अफकार पर, न अपने ख्यालात पर, न अपने एहसासात पर, क्योंकि आपके ना ख्यालात है, ना एहसासात है, ना अफकार है, आपका एजेंडा है, और एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चिड़ीमार बाबा अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब ये बातें कहते रहेंगे मैं आता रहूंगा, मैं अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आता रहूंगा, मैं बात करता रहूंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मैं सेफमा के अंदर शामिल होकर वाहगा बॉर्डर के जरिए मैं पाकिस्तान से बाहर भारत नहीं जाता, वहां के शबाब व शराब की महफिलों में शिरकत करने के लिए। मेरा वहां जाने का ना कोई इरादा है। मेरे खानदान के बुजुर्ग यहां आ चुके हैं, हमारी लाशें यहीं दफन होनी है। हमने पाकिस्तान बनाया था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये हमारा नारा था। हमें वापस नहीं जाना, हमें भारत को खुश करना नहीं है, हमें अपने वतन के अंदर अपनी बुनियादों को मजबूत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान है कि जो तना नहीं है। मेरे पाकिस्तान का जो रोमांस है वो नजरिए के साथ है, मेरे पाकिस्तान का रोमांस अपनी बुनियाद के साथ है, मेरे पाकिस्तान का रोमांस अपने अकीदे के साथ है, और मेरे पाकिस्तान का रोमांस पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों के साथ है, पाकिस्तान के तमाम रहने वालों के साथ है, बसने वालों के साथ है। इसलिए ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए आप। नजम सेठी ऐसा नहीं चलेगा, नजम सेठी ऐसे नहीं चलेगा, नजम सेठी ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ऐसे। खुशामदीद, ऐसे नहीं चलेगा। आप इस वक्त एक ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जो पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का मुनफरिद तरीन प्रोग्राम है। एक ऐसा शो है जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। बाकी सबके फॉर्मेट एक जैसे हैं,
ये वाहिद प्रोग्राम है जो पहली मरतबा पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में हो रहा है, जिसमें हम उन बड़े बड़े जुगादरियों को चैलेंज कर रहे हैं कि जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और आकर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। खैर, अभी तो बोल आवाम बोल हैं, देखते हैं कि आवाम क्या बोल रहे हैं। आवाम को बोलते देखिए। ऑरेंज ट्रेन मनसूबा है, इससे जो नुकसानात आप देख रहे हैं, पहली बात तो इसका आर्थिक विषय सारे ख़राब कर रहे हैं और तमाम सड़कें, पूरा लाहौर इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है और कोई रास्ता नहीं है, लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं। ये स्टंट्स करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स, और एट द कॉस्ट ऑफ हमारी जो पब्लिक है उनकी ज़िंदगियों की कॉस्ट पे ये स्टंट्स करते हैं। ये किसी अजाब से कम नहीं है। मेरा खुद इसके बिल्कुल करीब घर है, 1 साल हो गया है। पहले पिलर यहाँ बनाते हैं, उस पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का सरिया लगाते हैं, उसके बाद उसको तोड़ते हैं, 10 फुट आगे फिर बना रहे हैं। लोगों को अजाब में दाखिल किया हुआ है। ये नून लीग जो है ना, अजाब लीग बन चुकी है। खुदारा जरा अब नीचे उतरे, अवाम को देखें कि लोग भूख से मर रहे हैं। हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ये नहीं चलेगा। नवाज शरीफ इनफ इज इनफ, अब नहीं चलेगा। कि हमारी करप्ट गवर्नमेंट चली है ना, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का दायरा या गवर्नमेंट का स्कूल है। आप जाएं, वहाँ पे सारे उन्होंने ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं जिन्होंने 20-20 साल से स्कूल की शक्ल नहीं देखी भी। प्राइवेट स्कूलों में जो है ना बहुत ज़्यादा फीसें। अगर गवर्नमेंट जो है ना मतलब है कि थोड़ी सी हिम्मत करे, हौसला करे और थोड़ा सा उनको सहूलत दे, तो मैं नहीं समझता कि जो है ना मतलब लोग जो है ना गवर्नमेंट के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उन सब जगहों पे लोग जाते हुए घबराते भी हैं और डरते भी हैं। उसकी वजह यह है, उन्हें पता है कि उनको वो सब कुछ अवेल नहीं होगा जो वो डिजर्व करते हैं। बेसिकली क्लास डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसको अगर हमने खत्म करना है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो फिर इस सबसे पहले हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम इसको O लेवल की तरफ लेके जाएं या मैट्रिक की तरफ लेके जाएं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आए। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये पहिया इस तरह नहीं चल सकता। ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे भी ऑरेंज जो कलर होता है उसका मतलब ही होता है भागना। यानी सिग्नल पर अगर ऑरेंज कलर आ जाए तो या तो सिग्नल बंद होने वाला है तो जल्दी भागो, या सिग्नल खुलने वाला है तो जल्दी भागो। ऑरेंज का मतलब ही होता है भागना। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन जिन्होंने भी शुरू की है उन्हें कभी ना कभी तो भागना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि भागना। तो ऑरेंज को समझने की कोशिश करें। ऑरेंज कलर जो है, जिसको नारंगी रंग कहते हैं, बड़ा अहम रंग होता है। चलते हैं बोल हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं बोल हेडलाइंस। फिर ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद। ऐसे नहीं चलेगा में एक मरतबा फिर चौधरी बाबा की तरफ हमें बढ़ना होगा, क्योंकि चौधरी बाबा रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर कर गए कुछ, और इस बार चौधरी बाबा ने जो काम किया है, पहले मैं आपको सुना देता हूँ। मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि गुफ्तगू में एहतियात रखें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ था। अब 2 कौमी नज़रिए को लोग नहीं समझते, कहते जी ये तो ख़त्म हो गया, दफन कर दें। 2 कौमी नज़रिया हमेशा जिंदा रहेगा। हर पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियत दूसरी कौम है। मुसलमान एक कौम है, दूसरी कौम अक़लियत है। जो हक, जो इख्तियार और जो हुकूक और जो मरात पहली कौम को हासिल है वही दूसरी कौम को हासिल होने चाहिए। अगर कोई नहीं दे रहा तो पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ ज़्यादती कर रहा है, वरना अक़लियतों को वही हुकूक हासिल होंगे, पाकिस्तान में होने चाहिए और दिए जाने चाहिए जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्वाब था। यही 2 कौमी नज़रिया है, चाहे वो हिंदू हो, मसीह हो, जो बरादरी यहाँ पर बसती हो, सिख हो। क्योंकि मैं तो इन सब में घुलता मिलता हूँ। मैंने जब इंतखाब लड़ा था, मेरे तो हल्का इंतखाब में ये सारे लोग थे और मैं इनके जो इबादत गाहें हैं वहाँ में जाया करता था, इनसे मिलने के लिए मुलाकात करता था। तो ये अक़लियती बरादरी हमारे मुल्क की असास है, हमारी नज़रियाती असास है। हमारी फ़ौज के अंदर शामिल रहे अक़लियती बिरादरी के लोग, हमारे जज साहिबान में अक़लियती बिरादरी के लोग शामिल रहे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एक राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जब आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे चौधरी बाबा, तो फिर मैं अपनी हिंदू कम्युनिटी को क्या कहूँगा? मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि आप हिंदू जो यहाँ पर बसते हैं वो आप हमारे हैं, आप इंडिया के नहीं हैं। इंडिया अलग चीज़ है, हिंदू अलग चीज़ है। हिंदू यहाँ भी बसते हैं, वो हमारे हैं भाई, हमारे हैं। वो पाकिस्तान के हिंदू हैं,
वो हमारे हिंदू हैं, वो हमारी कम्युनिटी है। चौधरी बाबा देखिए क्या कह गए आप। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पर इसी तरह ये फरमाइए कि हमारी तरफ से जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं तो बड़े दिलचस्प किस्म के बयान सामने आते हैं कि इंडिया जान ले, हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, हम एक जिंदा कौम है, चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं और हमें कमजोर ना समझा जाए और हम आखिरी हिंदू का पीछा करेंगे और एटम बम हमारे पर चला देंगे। लेकिन ये सारी धमकियों के बावजूद हम सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब खुद देखिए चौधरी बाबा, एक तो आप पहले ही तंज कर रहे हैं, हुब्बुल वतन अफराद के चुनिंदा जुमलों पर आप तंज कर रहे हैं। जब किसी कौम का अज़्म और हौसला बढ़ाना होता है तो ये गुफ्तगू की जाती है, इस पर तंज नहीं किया जाता। जब तारिक आज़ाद ने कश्तियाँ जलाई थी तो उसके लश्कर ने जबराल्टर पर जब कश्तियाँ जलाई गई थी तो उसके लश्कर ने उस पर तनकीद नहीं की थी, तंज नहीं किया था। वो कश्तियाँ जला रहा था क्योंकि उसने कहा था कश्तियाँ जला दी, अब फतह के बाद ही यहाँ से जाना है। अब तारीख में जाहिर है कि स्पेन की फतह को मुसलमानों ने तबाह कर दिया, वो एक अलग मसला है। लेकिन अज़्म और हौसला बढ़ाने के लिए जुमले कहे जाते हैं कि हम मुस्तहकम रहेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि कौम के हौसले बुलंद हो। आपने तो इसको भी तंज में शुमार कर लिया, आप तो इसको भी तंजी अंदाज में बयान करें। यानी हम ये भी ना कहा करें, हम ये भी नहीं कहें, क्या कहें चौधरी बाबा? फिर हम ये कहें आओ भारत तुम हमें मार लो, आओ भारत तुम हमारा नुकसान कर लो, आओ भारत तुम लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर दाखिल हो जाओ, हमारे बच्चों पर, हमारी औरतों पर हमले करो, तुम बसों पर हमले करो, आओ भारत, आओ भारत, आओ भारत, ख्वाज़म शाह बन जाए हम, दरवाजे खोल दें चंगेज खान के लिए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं चौधरी बाबा? और फिर उसके बाद आप हिंदू, आखिरी हिंदू का पीछा करें। किसने कहा आपको ये? कैसे कैसे मान लिया आपने? क्यों पीछा करें भाई? हिंदू एक नजरिया, एक कौम है भाई, हिंदुओं से किसका झगड़ा है? इंडिया के अंदर बैठे हुए वो लोग जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं, हमारा उनसे झगड़ा है। किसने कहा कि हमारा किसी मुल्क से, किसी कौम से, किसी मजहब से झगड़ा है? किसी पाकिस्तानी का, किसी मुसलमान का, किसी मजहब से, किसी मुल्क से कोई झगड़ा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगा? किस लिए होगा? और क्यों करें हम? ना हमारा दीन कहता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना हमारा अकीदा कहता है, ना हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिन पर आप प्रोग्राम के इब्तिदा में करोड़ों दुरूद पढ़ते हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया। उन्होंने तो उस बीमार औरत की भी आयादत की है जो आपकी राह में कांटे बिछा दिया करती थी। तो हम क्यों आखिरी हिंदू का पीछा करें? हम तो आखिरी हिंदू को बचाएंगे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई उस पर हमला करेगा। हम तो आखिरी अक़लियती बिरादरी का नाम लेने वाले को बचाने वाले होंगे। कोट राधा किशन में जब जोड़ा मारा गया था, अफसोस हुआ था मुझे कि इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था कि हम मजहब की आड़ लेकर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें, उनको मार दें हम। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। और आप ऐसी थ्योरी ना दें पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानियों के नजरियात हैं। नहीं साहब, पाकिस्तान में जो हिंदू बसते हैं हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके मंदिरों का, उनके सिखों के गुरुद्वारों का, मसीह इबादत गाहों का, चर्चों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हमारा मैंडेट है। इसलिए हमें मुसलमान अल्लाह ताला ने पैदा किया और ये मुसलमान का मैंडेट है। पाकिस्तान का तो मैंडेट बाद में आता है, ये हर मुसलमान का मैंडेट। तो थोड़ा ख्याल किया कीजिए, गुफ्तगू में एहतियात लाजिम है, वरना लोग क्या समझेंगे पूरी दुनिया में? चौधरी बाबा क्या मैसेज जाएगा? और फिर आप एक कॉलम निगार भी हैं, क्यों करते हैं ऐसी बातें आप? थोड़ा ख्याल किया कीजिए, इन चीज़ों को जरा समझिए। अब एक और आप मसला, अब चौधरी बाबा जिस इदारे में काम करते हैं वो सिगरेट वाले बाबा का इदारा है। अब सिगरेट वाले बाबा ने का अखबार निकलता है, उसने तो आज तबाही मचा दी, उसने तो आज बर्बादी मचा दी। मैं तो कहता हूं नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस अखबार पर गौर करना चाहिए। ये अखबार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त कहने वाले, रेसिस्ट कहने वाले पाकिस्तान को देखें। अस्तगफिरुल्लाह, ये पाकिस्तान के लिखा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एक अखबार में, कि पाकिस्तान गोया एक नस्ल परस्त मुल्क है। मैं तहकीक से बात करता हूं, मैं ट्रिब्यून का ब्लॉगर नहीं हूं, जाहिल ब्लॉगर नहीं हूं। मैं ट्रिब्यून का जहालत के साथ लिखने वाला। मैं वॉशिंगटन पोस्ट का आपको हवाला दूंगा और वॉशिंगटन पोस्ट का तराशा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान को द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड करार दिया है। पाकिस्तान एक बर्दाश्त करने वाला मुल्क है और सबसे कम बर्दाश्त जिस मुल्क में उसको इंडिया का है। इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने, ट्रिब्यून ने नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। तो आप अपने मुल्क के बारे में कह रहे हैं, आप क्या क्या लिख रहे हैं उसके अंदर कि यहां पर फला अक़लियत महफूज नहीं, यहां शिया महफूज नहीं, यहां सुन्नी महफूज नहीं। अगर कोई तीसरी क़ुव्वत हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर रही है तो आप समझते हैं कि सुन्नी शिया झगड़ा है, फ़िरक़े वाराना हम आहंगी नहीं है? किसने कह दिया आपको? अगर किसी ने हमारी कमजोरियों को देख लिया है और उन कमजोरियों को देखकर वो
तीसरी कुव्वत अपना काम कर रही है, तो आपने पाकिस्तान को मतून कर दिया। आप भी तो लिख रहे हैं, ये ब्लॉग यहां बैठकर महफूज है, लिख रहे हैं ना, ये सब आप ही तो लिख रहे हैं। क्या कुछ नहीं लिखा आपने? नस्ल परस्त कह दिया आपने अपने मुल्क को, आपने अपने मुल्क को एक नाकाम रियासत करार दे दिया आपने अपने, और आप इसी मुल्क में रह रहे हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं पर आपको रहना है, यहीं आपके घर है, और इसी मुल्क को गालियां पक रहे हैं आप मुल्क में बैठकर। शर्म आनी चाहिए आपको, इंतहाई शर्म आनी चाहिए आपको, इस अखबार को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इनको। आज पूरी दुनिया में ट्रेंड पर, टॉप ट्रेंड्स में था ट्विटर पर ये ट्रिब्यून ने जो हरकत की है, लोग तकलीफ में आ गए। यानी हम रेसिज्म के खिलाफ, काले गोरे की आप बात कर रहे हैं, अरे हमारा तो अकीदा, हमारा तो दीन ये कहता है किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। हम इन चीजों से बहुत बालातर हैं। रेसिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है न इस्लाम में न पाकिस्तान में, लेकिन ट्रिब्यून किसी एजेंडे के तहत अपना काम कर रहा है। ट्रिब्यून के पीछे क्या एजेंडा है? यकीनन पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है। पाकिस्तान दुश्मनी का वो किरदार अदा कर रहा है और हमेशा से करता चला आया है। बहुत खिलाफ लिखता है, हर एक के खिलाफ लिखता है, हर एक के खिलाफ वो अखबार कोई ना कोई तोहमत तराजी करता है, कोई ना कोई दुश्मन तराजी करता है, बगैर सबूतों के लिखता है, अपने ख्यालात और तसव्वुरात की दुनिया में रहता है और अपने ख्यालात और अफकार की दुनिया सजाकर लोगों को उसके अंदर कोई एक मुजरिम बनाकर पेश करता है। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर? तो आप खुद ही कातिल बन जाते हैं, खुद ही शाहिद बन जाते हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं। वो दुरुस्त है, जो सिगरेट वाले बाबा का अखबार कहे वो दुरुस्त है, जो सिगरेट वाले बाबा का एंकर कहे वो दुरुस्त है। नहीं साहब, बहुत चल दिया, बहुत चल गई ये चीजें, बहुत होता आया है ये सब कुछ, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब सबको सबका हिसाब देना होगा, क्योंकि ऐसे भी नहीं चलेगा, और अगर ऐसे चलेगा तो फिर है पकड़ा गया। आ गया। नवाज शरीफ फैमिली के जो भी एसेट्स हैं वो तो पाकिस्तान में, बाहर जो बच्चे काम करते हैं, वो नवाज शरीफ फैमिली नहीं है, हसन और हुसैन नवाज। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम जो सियासत में उनकी बात कर रहे हैं, मरियम बीबी जो है वो तो सियासत कर रही है ना, उनका भी तो ऑफशोर में मामले है। नहीं, उनका ऑफशोर में नाम नहीं है, वो टेक्निकल एक चीज है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। झूठ भी नहीं बोल सकता। आप झूठ नहीं बोल सकते तो हुकूमत की तर्जुमानी कैसे करेंगे सर? आज तक झूठ नहीं बोला, आज तक मेरी किसी बात को कभी किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। पकड़ा गया। हुकूमत की सेहत कैसी है? हुकूमत को यकीनन जब एक हुकूमत पकड़ा गया, बड़े मियाँ सब सियासत करते हैं, उनका कारोबार यहीं पे, उनका कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर नहीं है, एक टेडी पैसा नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर नहीं है, और 1 इंच जमीन नवाज शरीफ साहब की मुल्क से बाहर नहीं। The upmarket Mayfair district in the heart of the city boasts some of the most costly real estate in the world, owned by some of the world's richest people, and Nawaz Sharif is one of them. आज तक झूठ नहीं बोला। वो पकड़ा गया। और ये जो हम जैसे हुकूमत के क्रिटिक्स की अजीब गरीब शक्लें बनाई जाती है, उनसे आप मुताले का अफवाहें पहले, ये भी आपका सेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शम्स जमान साहब हैं जो नून लीग की जो गल्फ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके हेड हैं। इन्होंने एक पोस्ट की, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए राहे इंकलाब के शहीदों ये निशाने बूट तुम्हारे लिए हैं। इतना खूबसूरत कौमी नगमा उसको एक तो खराब कर दिया इन्होंने। दूसरी आप नीचे देखें कि बाकायदा इन्होंने जो निशाने हैदर है उस पर इन्होंने क्या किया कि मेडल को उतार के उस पर इन्होंने जूता या बूट लगा दिया। आज तक झूठ नहीं बोला। पकड़ा गया। और ये मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये भी ये काम कर, सवाल ही नहीं पैदा होता। पकड़ा गया। आ गया। क्या कहूं मैं परवेज रशीद साहब, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रहा था, हमने रसीद मांगी थी, आपने परवेज रशीद दे दिया। मैं क्या कहूं आपके झूठ पर, और आपका तो चेहरा बता रहा है। कुछ चेहरे तारीख हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। क्या कुछ आपने लोगों को नहीं कहा? शराबी खान, अभी आजकल फिर आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए, कोई खातून ने तस्वीर उनके साथ क्या खिंचवा ली है कि आपने वो पूरा एक मसला, एक आपका जो सोशल मीडिया टीम है कि ये इमरान खान की होने वाली नई बीवी है, डेंटिस्ट है, ये उनके साथ और उंगली में अंगूठी पहने। अरे भाई खुदा को मानो, वो एक स्टार है, उसके साथ 10 लोग तस्वीर खिंचवा सकते हैं, आपने वो तस्वीर खिंचवा ली, बस वो शादी होने वाली।
शराबी खान, तालिबान खान, किस तरह के आपका ये जो और फिर उसको हेट करती है मरियम साहिबा। नाम आप देखिए कितना मुकद्दस, कितना मोहतरम। मैं इस नाम के आगे सर झुका दूं अपना, मैं इस नाम के आगे अपने आप को कुर्बान कर दूं। मरियम, मरियम नाम। फ़अशारत अलैहु क़ाला कैफ़ नुकल्लिमु काना मिन महद तबी। अब आप मुझे सोचिए कि जब ये इतनी बड़ी खातून है जो 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 जिनकी तरफ इशारा किया गया यहूदियों ने, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इशारा किया, फ़अशारत अलैहु, फ़अशारत अलैहि, कि इशारा किया कि इस पालने में जो बच्चा लेटा है इससे पूछो। तो आप उस मरियम का की अक्स हैं, यानी उस नाम की अक्स हैं आप। और अगर वो सेल झूठ फैलाने पर या झूठ को स्प्रेड करने पर या लोगों को गलत बात बयान करने पर वो सेल काम करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा। और फिर उसके बाद परवेज रशीद साहब आकर ये कहे नहीं जी उनका तो कोई ना अपार्टमेंट है, ना फ्लैट है, ना किसी ऑफशोर कंपनी में नाम है, तो मुझे बताइए मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूं। सब कुछ तो आपके सामने। निर्वाण दास एक पूरे निर्वाण रेजिडेंसी एक पूरा बिल्डिंग है जिसमें नवाज शरीफ साहब का फ्लैट भी है, शहबाज शरीफ साहब का फ्लैट भी है। आप कहते हैं एक टेडी पाई बाहर नहीं है, जद्दा में भी कुछ नहीं है, सही है जी, लंदन में भी कुछ नहीं है, ठीक है जी, कहीं भी कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो जाती उम्र में। दुनिया को क्या क्या बयान करना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सब जानते हैं। अब खामोश अगर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आकर के मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ ही तो बोला था आपने, बाद में मानना पड़ा ना कि प्लांटेड स्टोरी थी, प्लांटेड स्टोरी बनाई गई, सिरिल अल्मेडा का इतना ताल्लुक नहीं था, आपने दी, अब उसकी तहकीकात हो रही है। हो सकता है आप कुछ दिनों में बरी हो जाएं उससे, क्योंकि होता यही आया है, अपने लोग तो बाद में बरी हो जाते हैं, उनको तो बेकसूरी करार दे दिया जाता है, फंदा तो किसी और ही की गर्दन में जाके कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। अब यकीनन शायद बरी करार दे दी जाए, लेकिन पकड़े गए हैं आप, अब मान लें कि आप पकड़े गए हैं। मैं आपको कुछ बोलती तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और वो बड़ी अहम तस्वीरें आज हैं। और पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारा नज़रिया है, बोल की थ्योरी भी है और सबसे बढ़कर ये हमारे दीन की थ्योरी है, हमारे मुल्क की थ्योरी है। रेसिज्म इज नॉट अलाउड। रेसिज्म के खिलाफ बात करनी है हमने पूरी दुनिया में। हमने बताना है कि काले गोरे के दरमियान कोई तफरीक नहीं है, काला गोरा बराबर है। देखें ये बच्चे आपस में मिल रहे हैं, हो सकता है इनके वालिदैन के नज़रियात मुख्तलिफ हो, लेकिन तस्वीर बता रही है कि बच्चे आपस में एक हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते काले गोरे का फ़र्क क्या होता है। ये बड़े होकर इनको बताया जाता है कि काला गोरा क्या है। उसके बाद हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है हमारे वसीम अख्तर साहब की, जो अभी अभी रिहा हुए हैं और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। मैं वसीम अख्तर साहब से कहना चाहूँगा विक्ट्री का निशान ज़रूर बनाइए, लेकिन तब बनाइए कराची के मसाइल हल करना शुरू करते हैं। विक्ट्री का निशान ज़रूर बनाइएगा जब आप यहाँ की सड़कें दुरुस्त कर दें, जब यहाँ का कचरा आप साफ़ करा दें, जब यहाँ के नालों की आप सफाई करा दें, क्योंकि आप पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। अब ये खाली दिखाने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ काम आपको करना पड़ेगा। तीसरी तस्वीर हमारे आर्मी चीफ की है। श्योरली वी विल मिस यू सर, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप जा रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ख़ानदान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और कदर है हमारी निगाह में। आप हमारे आर्मी चीफ रहे, इंशाअल्लाह ताला 29 तारीख को आप नए आने वाले को ये ओहदा देंगे। आपने बहुत वक़ार के साथ, बहुत इज्जत के साथ अपना वक्त गुजारा है और आप एक प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं, एक मिसाल बनाकर जा रहे हैं। हम आपको सलाम तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि आपने एक मिसाल कायम कर दी है कि किसी जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग कह रहे थे, हमें भी कहा जाता था, हम तो बात कुछ और कह रहे होते थे, हम तो आज भी आपके जाने के बाद भी बात यही कहेंगे कि नवाज शरीफ सही नहीं है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हमने आपसे ये कहा हो या किसी और ने कहा हो या किसी एंकर ने कहा हो या किसी और का ये मतमे नज़र हो या मुद्दा हो जो हुकूमत बयान करती है कि टेक ओवर आप कर लें। नहीं साहब, टेक ओवर नहीं होना चाहिए। बस जो ओवरटेक कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, टेक ओवर नहीं होना चाहिए। ओवरटेक वालों को रोकना चाहिए, उनका रोकना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ट्रैफिक का निज़ाम बरम हो जाता है। बट हम आपको बहुत मिस करेंगे और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबको आपसे बहुत मोहब्बत है। आखिरी तस्वीर पर हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर है मियाँ मोहम्मद साहब की और आज का दिन इनके लिए बहुत अहम है। मैं चूँकि ये भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, साड़ियाँ भी भिजवाते हैं, आम के तोहफे भिजवाते हैं। तस्वीर देखते रहिएगा आप, मेरे जहन में कुछ आ रहा है तो मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि